बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि पहली वीडियो हमारी बनी थी 9th क्लास से रिलेटेड, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 को कवर किया था। अब हम जा रहे हैं 10th क्लास में। 10th क्लास के अब चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका नाम है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से पता लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिसमें कोई भी अननोन वेरिएबल होता है तो उसकी पावर हमारे पास 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2, या उसे कह सकते हैं सेकंड डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम हिंट लिखते हैं अपने पास, अगर छोटी डेफिनेशन बना लें तो अननोन वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर 2 मीन्स के इस इक्वेशन के अंदर जो भी एक अननोन वेरिएबल होगा, उसमें जो अननोन वेरिएबल होगा तो उसमें जो होगा, जो उसकी पावर होगी वो मैक्सिमम 2 होगी। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसकी एग्जांपल बन सकती है हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि इस इक्वेशन से नजर आ रहा है कि हमारे पास इसमें वेरिएबल x है, एक ये और ये दोनों वेरिएबल सेम है, तो इसमें x वेरिएबल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है 2, इसमें x वेरिएबल की पावर है 1। तो जब जैसा कि इस 2 पावर से नजर आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो ये जो 2 है हाईएस्ट डिग्री वाली पावर, ये हमें शो कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो टाइप्स हैं, एक है जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होगा कि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री पावर 2 होगी और उसमें फिर फर्स्ट पावर आएगी और फिर कांस्टेंट और फिर इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास जो वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, ये वाला वेरिएबल नहीं होगा, सिंपल एक 2 डिग्री वाला वेरिएबल होगा जिसमें पावर उसकी 2 होगी और एक कांस्टेंट होगा, तो वो इक्वेशन होगी प्योर क्वाड्रेटिक। अगर एग्जांपल ले लें प्योर क्वाड्रेटिक की, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम एग्जांपल बता रहे थे, तो इसकी एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेरिएबल x, अगर वेरिएबल x होता है उसकी पावर 1 होती तो ये प्योर क्वाड्रेटिक ना बनती, वो सिर्फ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनती। ये प्योर क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, x की पावर 2 है और x की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब जो 1 वेरिएबल वाली पावर थी वो नहीं है और सिर्फ 16 कांस्टेंट और इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसके एक्सरसाइज 1.1 पे जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो यही पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने जैसा कि हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट पढ़ लिया, अब हम उसको अपनी एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं ताकि उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो 1.1 एक्सरसाइज है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी है जो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसमें से अभी 6 पार्ट है, तो हम इसमें से मैक्सिमम 2 पार्ट कर लेते हैं, एक सबसे आसान कर देते हैं, एक मुश्किल कर लेते हैं, ताकि आप लोग उससे रिलेटेड पार्ट और कर सकें। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं। जैसा कि इस पार्ट में नजर आ रहा है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और फिर चेक करना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हमें इसमें जैसे कि नजर आ रहा है नीचे, इसके नीचे ये फ्रैक्शन है, एक ये भी फ्रैक्शन है और 1 एक इज इक्वल टू के बाद 1 है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो अब हम सबसे पहले इन दो का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे या तो फिर अगर आप लोगों को पता है कि दोनों एलसीएम में हमें पता है कि हम नीचे वाली टर्म दोनों जो डिनोमिनेटर होते हैं उनको सेम करते हैं, तो या तो मल्टीप्लाई वाले कंसेप्ट से कर सकते हैं या दूसरा सिंपल एलसीएम साइड में लेके वो कर सकते हैं। तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 3 1 7।
21 ऐसे आया कि हमने इस 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 21 एलसीएम आ गया। अब हमने इस 21 को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई कराना है पूरी से, फिर इससे कराना है और फिर इस 1 से कराना है। अब ये हमने एलसीएम को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। 21 मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन, 21 मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 1, बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 1s are and 3 7s are, 7 1s are, 7 3s are, 7 multiplied by x square plus 4 minus 3 into x is equal to 21। अब हमने इसकी कैंसिलेशन की है और उसके बाद सिंपल 7 आ गया। अब इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 20। हमारा लास्ट स्टेप था, हम इधर कंटिन्यू करते हैं इसी को। 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x और 21 को अगर हम इक्वल टू के इस साइड लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब हम 7x स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 28 माइनस 21। अब ये दोनों एक साथ प्लस है एक साथ माइनस है तो प्लस माइनस करेंगे हमारे पास आंसर माइनस होगा। तो 28 माइनस 21 आंसर इज प्लस 7। साइन विल बी ऑफ बिगर वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को जैसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो हम कह सकते हैं कि दिस इज standard form of quadratic equation। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहा है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 है, फिर वेरिएबल की पावर 1 है और एक कांस्टेंट है। तो जैसा कि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसलिए हम इसे कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा एक सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं जिसमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांसेप्ट आ जाएगा। इसको भी आपने सेम उसी पैटर्न से करना है, जैसा कि ये एक फ्रैक्शन है फिर एक ये फ्रैक्शन है और 4 के नीचे हमारे पास पता है फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है इज इक्वल टू 0। मगर अब हमारे पास एक टर्म है x माइनस 2, एक है x। तब इनका एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम के लिए हमें इन्हें लिखना पड़ेगा नीचे। ये तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगी। ऐसा कि x माइनस 2 इस फ्रैक्शन के नीचे आ रहा है तो जो बाकी इक्वेशन बच जाएगी x तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर x प्लस 4 के साथ। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 माइनस, अब ये वाला x जो है वो नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा और जो x माइनस 2 है वो बच जाएगा तो ये ऊपर जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को पहले x से करेंगे x स्क्वायर, x को फिर 2 से करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4, x माइनस 2 एंड x प्लस 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस 4। अब इसके आगे इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों प्लस भी हो सकते हैं, आप इस स्टेप में भी कर सकते हैं या तो फिर ओपन करके फिर कर सकते हैं। अभी हम ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाय सेम एलसीएम वाली टर्म इज इक्वल टू माइनस 4। आगे हम सॉल्व करते हैं इसे। x स्क्वायर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 4x प्लस 2x प्लस 2x हमारे पास आ जाएगा प्लस 8x और माइनस 4 डिवाइडेड में आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और साथ x इज इक्वल टू
-4। अब ये नीचे जो हमारे पास टर्म है एलसीएम, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, इक्वेशन के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8x - 4 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x - 2। 8x - 4 इज इक्वल टू -4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय 2 8x प्लस 8x। तो अब हम इसको इक्वेशन में शिफ्ट करते हैं। 4x के इस साइड आएगा, प्लस साइन हो जाएगा, 8x - 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जैसा कि नजर आ रहा है प्लस 8x एंड माइनस 8x, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये जैसा कि नजर आ रहा है कि इसमें एक x वेरिएबल x है जिसकी पावर 2 है और इसके बाद कोई वेरिएबल x नहीं जिसकी पावर 1 हो। तो जब ये हमने पढ़ा था पीछे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है और एक कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसमें कॉमन भी ले लेते 4 तो वो भी उधर जाके डिवाइड होकर 0 हो जाता, फिर भी इक्वेशन बन जाती x स्क्वायर माइनस 1। वो स्टेप आप करना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर लेना चाहते हैं तो यूं हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। तो हम कह सकते हैं दिस इज तो जैसा कि ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने जो आज पढ़ा था कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमने उसके 2 पार्ट कर लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट नजर आ रहे हैं, तो आप इसमें से इन 2 पार्ट्स के साथ 2 और पार्ट करें तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आराम से पेपर में गैस कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक है और कौन सी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो बाकी इसके बाद आगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसके लिए हमें ट्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। और जैसा कि हमारा चैनल न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।